हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महाक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट विजन पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एग्जाम के बारे में जो ना केवल आपको एक ऐसा अवसर देता है कि आप अपने करियर का ग्रोथ मेडिकल सेक्टर के तरफ करो, बल्कि आपको एक ऐसा सपना पूरा करने में भी मदद करता है जो आपने अपने सक्सेस को लेकर के सोचा है। मैं बात कर रहा हूं यूपी सीनेट के बारे में। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और नर्सिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपना ग्रोथ करना चाहते हैं, तो यह एग्जाम आपके लिए है। अभी अभी आप सभी ने अपना 12th का एग्जाम क्लियर किया होगा। उसके बाद आप सभी सोच रहे होंगे कि अब आगे क्या किया जाए। तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज में से एक है यूपी सीनेट का कोर्स। यूपी सीनेट का मतलब होता है उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। ये टेस्ट के माध्यम से आप बीएससी नर्सिंग, जो कि आपका 4 साल का डिग्री कोर्स होता है, उसके लिए एलिजिबल होते हो। देन आफ्टर आप इस डिग्री को करने के बाद अपना जो करियर है वो नर्सिंग क्षेत्र में काफी बेहतर ढंग से जो है वो तैयार कर सकते हो। और आने वाले समय में नर्सिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी डिमांड वन ऑफ द बेस्ट में से एक होने वाली है। चलिए बात करते हैं आज इस एग्जाम के बारे में। इस एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है, इसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी और कैसे इस एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करें, हर एक महत्वपूर्ण बिंदु पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी बच्चों से मैं अनुरोध करता हूं कि ये एस्पेक्ट विजन के द्वारा सभी बच्चों के लिए जिसका टारगेट 2026 लक्ष्य है, उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। आप सभी बच्चों को इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में है। आप पूछोगे कि सर व्हाट्सएप ग्रुप ही क्यों ज्वाइन करना है। तो बच्चों, इस एग्जाम की तैयारी के लिए जो भी छोटे से बड़े नोटिस से लेकर के छोटे से बड़े मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, एस्पेक्ट विजन बिल्कुल फ्री में वो आप सभी को उपलब्ध कराएगा। और उसके लिए जो एक प्लेटफॉर्म है वो आपका यूट्यूब के साथ साथ व्हाट्सएप भी है। तो आप सभी जल्दी से इसको जो है ज्वाइन कर लीजिए। अब चलिए समझते हैं कि यूपी सीनेट कौन लेता है, कौन सी एग्जामिनेशन बॉडी है जो एग्जाम को कंडक्ट कराती है। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आपका जो एग्जाम है यूपी सीनेट, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। इसको कंडक्ट कराने वाली जो बॉडी है वो ABVMU है, यानी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। अब आप अगर देखना चाहोगे तो ये आपका ऑफिशियल साइट है। आप गूगल पे ABVMU भी सर्च करोगे तो यहां से आपको आगे आने वाली एग्जाम की सारी इंफॉर्मेशन समय से समय पर मिलते रहेगी। अब आइए आगे समझते हैं। ये आपको एक कोर्स ऑफर करता है जिसका नाम है बीएससी नर्सिंग, और ये एक 4 साल का जो है ये डिग्री प्रोग्राम है। क्या है? 4 साल का डिग्री प्रोग्राम है। इसके लिए अगर आप एग्जामिनेशन में तैयार होना चाहते हैं खुद को, तो आपको इसके कुछ पैटर्न को समझना जरूरी है। जैसे कि ये जो एग्जाम होता है ये ऑफलाइन होता है और OMR बेस्ड होता है, यानी MCQ बेस्ड है। आपको इसको जो है ABCD 4 विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करते हुए अपने आंसर का जो है वो कंटिन्यूअसली देते हुए इस एग्जाम को देना होगा। देन आफ्टर इस एग्जाम का जो ड्यूरेशन होता है 120 मिनट होता है, यानी 2 घंटे। लैंग्वेज की अगर बात करें तो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी दोनों में देखने को मिलता है। वही जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका जो प्रश्न है ये MCQ नेचर का है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलते हैं। अगर आगे हम बात करें तो यहां देखिए कि टोटल अगर इसमें क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चन इसके सेक्टर्स में बता दूं आपको कि इसमें आपका सबसे पहले जो आपने 11th 12th में पढ़ाई किया है उसी लेवल के क्वेश्चन यहां देखने को मिलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स के 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और साथ में ही इसमें इंग्लिश जो है उसके भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश के आते हैं। अब कुछ बच्चों का ये डाउट होगा कि क्या सर मैंने अगर जो है 11th 12th में मैथ लिया है तो मैं इस एग्जाम को दे पाऊंगा। तो बच्चों, अगर आपने मैथ लिया है, PCM किया है, तो एडिशनली में आपका बायो होना अनिवार्य है,
तभी आप इस एग्जाम के लिए जो है इसके कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो पाओगे। देख अगर बात करें तो इसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड एक सेक्शन होता है जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं और जनरल नॉलेज जो है ये 10 क्वेश्चन आते हैं। कुल मिलाकर के आपका जो है 120 क्वेश्चन देखने को मिलता है यहां पे। अब चलिए आगे बात करें तो इसमें अगर आपने सही उत्तर दिया उसके लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे, लेकिन अगर उत्तर गलत हो जाता है तो सबसे बेहतर बात है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलता, तो यहां कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर बात करें कि आपने आंसर छोड़ दिया उसके लिए आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं, एक सही पे 1 अंक देता है, तो टोटल 120 अंक होते हैं इसमें। ठीक है, आई होप कि इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि इंपॉर्टेंट सिलेबस क्या क्या आता है, क्वेश्चन के स्तर क्या होते हैं, लेवल क्या होते हैं, तो अगर मैं बात करूं फिजिक्स का तो फिजिक्स में जो है 11th 12th वाले ही पोर्शन होते हैं, जैसे लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, इसी तरीके से मॉडर्न फिजिक्स, रे, वेव, ऑप्टिक्स। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न आपको फिजिक्स से देखने को मिलेंगे। बायो की भी बात करें तो 11th और 12th लेवल का होता है, जिसमें आपको ह्यूमन, ठीक है, फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, उसके बाद आपको यहां से रिप्रोडक्शन से लेकर के प्लांट, ह्यूमन हेल्थ, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये ऐसे विषय जो है आपको देखने को यहां पे मिल जाएंगे। देन अगर आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो जनरली आप सभी को अच्छे से ये नॉलेज हो जाना चाहिए कि आप नर्सिंग की तैयारी करोगे इस कोर्स के माध्यम से, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो सेक्शन रहेगा वो कुछ मिलता जुलता रहेगा। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या है, ये आपके प्रॉपर जो है आपके शार्पनेस को, आपके आईक्यू को, लेवल को चेक करेगा। उसके बाद बेसिक लॉजिक, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हेल्थ केयर बेसिक। इससे ज्यादा आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड नहीं आता। टोटल अगर बात करें तो 10 क्वेश्चन यहां देखने को मिलता है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहां से नहीं मिलेगा। जनरल इंग्लिश जो है ये काफी बेहतर और स्कोरिंग सेक्शन है, इसको अच्छे से आप स्कोर कर सकते हैं। कंप्रिहेंशन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं, एरर करेक्शन आता है और सेंटेंस रीअरेंजमेंट आते हैं। इससे ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते हो 1-1.5 महीना, देन आप इस सेगमेंट में 10 में 10 क्वेश्चन जो है आप करके आओगे, ये मैं दावे के साथ बता सकता हूं। अगर मैं बात करूं अगला कि जनरल नॉलेज में क्या देखने को मिलेगा, तो आप सभी को मैं बार बार बता रहा हूं कि ये जो एग्जाम है यूपी में कंडक्ट कराई जाती है, तो उत्तर प्रदेश का क्या करंट अफेयर चल रहा है, स्पेशली हेल्थ केयर को लेकर के क्या चल रहा है, उन सारे विषयों से यहां देखने को मिलते हैं प्रश्न। वही अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी से कुछ बेसिक प्रश्न आते हैं, उससे ज्यादा नहीं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको यही पूछेंगे कि मेडिकल सेक्टर में कौन से ऐसे टेक्नोलॉजी है जो अभी आई है, कौन सी तकनीकी में वृद्धि हुई है जो हेल्थ केयर को इंप्रोवाइज करेगा। वही अगर बात करें तो आपसे बेसिक हेल्थ नॉलेज जो अभी मैंने बताया वो पूछेगा। गवर्नमेंट स्कीम क्या है, स्पेशली स्कीम में आपको और पॉलिसीज में आपको यह ध्यान में रखना होगा कि हेल्थ केयर से रिलेटेड गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी पॉलिसी लाई गई है, कौन सी जो स्कीम है वो लाई गई है और उसको इंप्लीमेंट जो है लागू कैसे किया जा रहा है, क्या प्रोसेस है, इन विषयों को आपको अच्छे से जो है समझना है। देन आफ्टर इसमें भी आपका 10 मार्क्स फिक्स है, यानी कि नर्सिंग और इंग्लिश और जनरल नॉलेज, ये 3 में आपका 30 मार्क्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही मिल रहा है आपको, बिना मेहनत किए। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये वाला सेगमेंट जो है आप निकाल ले जाइएगा। अगर आगे की बात करूं, बायो की बात करूं, तो बायो में जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो आपके सामने ये सारे क्वेश्चन हैं। नर्वस सिस्टम, जेनेटिक एवोल्यूशन, सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, इससे ज्यादा जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। केमिस्ट्री का देखो, आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उस केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग जो है वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन में से एक आता है ये सीनेट के एग्जाम में, तो आप इस वाले सेगमेंट को अच्छे से देखिएगा। उसके बाद थर्मोडायनामिक्स, और अगर मैं बात करूं फिजिक्स की तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, लॉ ऑफ मोशन, मॉडर्न फिजिक्स, ये सारे सेगमेंट देखने को इसके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से रहते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो करंट में चल रहा है उसको आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद ये सारे जो है कुछ इंपॉर्टेंट यहां पे इंफॉर्मेशन थे, अगर आपका लक्ष्य 2026 है तो। आई होप कि A to Z इंफॉर्मेशन इस एग्जाम से रिलेटेड आप सभी का क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट आप सभी को लगता है कि सर यहां पे डाउट है, यहां पे नहीं समझ में आ रहा है, आप बेझिझक जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। साथ में यह भी बताइएगा कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले अगर आप सभी को बिल्कुल भी कोई डाउट लग रहा हो, बेझिझक जो है आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपका A to Z डाउट है वो क्लियर हो जाए। साथ में कस्टमर सपोर्ट भी हमारे पास है, तो अगर आपको कोई भी इस एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी करनी है, आप कॉल करके बेझिझक जो है आपकी क्वेरी कर सकते हो, और अपनी रणनीति को बनाइए ताकि 2026 में आपका एक सीट कंफर्म हो सके और अपने लक्ष्य के एक स्टेप और आप नजदीक जा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।